हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे वी विल स्टार्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में 2013 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है एडल्फस, दूसरा दिया है डाई एडल्फस, तीसरा दिया है पॉली एडल्फस और चौथा दिया है सिंजिनेसियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सिंजिनेसियस। इज द डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 102 है जो एक्रोसोम बना होता है। किसका बना होता है एक्रोसोम? तो इसका ऑप्शन है 4 दिए हैं। पहला गाल्जी का है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा सेंट्रियोसोम। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा गाल्जी काय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साइक्लॉप्स किसका द्वितीय पोषक होता है? तो साइक्लॉप्स जो है पहला है हुकवर्म, दूसरा है पिनवर्म, तीसरा है नहरुआ और चौथा है गोलवर्मी। तो इसका जो आंसर है नहरुआ, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आग्नाशयी रस, यहाँ पर लिखा है आग्नाशयी रस के बारे में पूछा है इसमें। तो यह आग्नाशयी रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। पहला है एस्ट्रोगेस्ट्रॉन, दूसरा है सिक्रेटिन, तीसरा है गैस्ट्रिन और चौथा एंट्रोकाइनिन। तो इसका जो आंसर है वह है बी इज़ द राइट आंसर, सिक्रेटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। छड़ रूपी जीवाणु कौन से कहलाते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। पहला कोकाई, दूसरा बैसिलियाई, तीसरा स्पिरलाई, चौथा विब्रियो। तो इसका जो चौथा ऑप्शन बी ऑप्शन होगा बैसिलियाई, ये छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। 106 पर देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। तो यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसका जो प्रयोग है वह किसके बारे में किया गया। तो पहला ए है ओपेरिन, बी है हक्सले, सी है मिलर और डी है हेल्डेन। तो इसका जो सही आंसर है वह स्टैनले मिलर। सो सी आंसर इज़ द राइट आंसर। स्टैनले मिलर ने इसका प्रयोग करके कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर जीवन के आधार को बताया था। तो इसका सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 एस्कॉन जो नाल प्रणाली है वह किस में पाई जाती है? तो यहाँ जो आपको बताना है कि किस में पाई जाती है। पहले ए ग्रैंटिया में, बी स्काइफा में, सी ड्यूकोसोल्निया में और डी है स्पॉन्जिला में। तो आपको बता दें कि एस्कॉन जो नाल प्रणाली होती है वह पाई जाती है ड्यूकोसोल्निया में। इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सैक में स्योरोडियम सिफेलोडियम इसीडियम साधक है। तो यह सैक मीन्स होता है जो लाइकेन होते हैं। लाइकेन में जो जनन होता है वह किस प्रकार का जनन होता है? तो लाइकेन में जनन होता है ये अलैंगिक प्रकार के जनन होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। केचुए में हृदय होते हैं 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी और 1 जोड़ी। तो आपको बता दें कि केचुए में जो हृदय होते हैं वह 4 जोड़ी होते हैं, मानी बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 110 पर नियोटिनी पाई जाती है। तो नियोटिनी जो है यह ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एक्सोटोटल में पाई जाती है। एक्सोटोटल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं। इसमें ए दिया है मार्सिलिया, बी दिया है फर्न, सी दिया है साइकस और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह उपरोक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी तरुण पत्तियाँ जो है कुंडलित तो होती हैं, यानी मुड़ी हुई निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यकृत कृमि स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा जो होता है वह कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसका जो होता है इसमें मेरिसीडियम लार्वा जो है यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। हालांकि रेडिया, मेटासर्केरिया और सर्केरिया ये लिवर फ्लूक के
जो लिवर फ्लूका प्लेटीहेल्मिन्थेस के ही लार्वा कहलाते हैं, लेकिन मेरिस्टीडियम लार्वा जो होता है वह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 113 पर। बेसिडियोकार्प फलनकाय है। आपको बताना है बेसिडियोकाय फलनकाय किसका है। तो जो 4 ऑप्शन दिए, पहला राइजोपस, बी म्यूकर, तीसरा इल्ब्यूको और डी है एगेरिकस का। तो इसका जो डी आंसर है एगेरिकस, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। क्वेश्चन 114 है, पहला सतही विदलन किसका मुख्य कारण मुख्य लक्षण है। सतही विदलन, इसमें 4 ऑप्शन दिए, पहला समानपीतकी अंडा, दूसरा मीजोलिसाइथल अंडा, तीसरा मैक्रोलिसाइथल अंडा और चौथा है केंद्रपीतकी अंडा। तो सतही विदलन जो होता है वह केंद्रपीतकी अंडे में होता है। इसका डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबा में पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में पोषण जो है कैसा होता है, तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो है इन 4 में से होलोजोइक इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतरकोशिकीय संधि का प्रकार होता है। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय संबंधों का प्रकार होता है। तो इसका जो आंसर है वह है बंधकाय। क्वेश्चन आंसर इज द सी इज़ द राइट आंसर, बंधकाय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनरी अपरा पाया जाता है। जनरी अपरा किस में पाया जाता है। जनरी अपरा पाया जाता है शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, ए तथा बी दोनों में या पक्षियों में। तो आपको बता दें कि जो जनरी अपरा है वह दोनों में पाया जाता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में पाया जाता है। इसका सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। तो इसमें जो आपको बता दें कि इसका आंसर जो है वह ए इज़ द राइट आंसर। एम्फिऑक्सिस में 2 स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, चिलगोजा पाया जाता है। चिलगोजा किस में पाया जाता है। साइकस रेवल्यूटा में या साइकस सिरसिनेलिस में या पाइनस जिरियाल्डियाना में या पाइनस राक्साबार्जाइरियाई में। तो इसमें जो सी ऑप्शन है पाइनस जिरियाल्डियाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जो जोड़ी बनाते हैं वह किसे कहते हैं। मतलब समजात गुणसूत्रों की जो जोड़ी बनती है वो किस में होती है। तो पहला ए है लेप्टोटीन अवस्था, बी है जाइगोटीन अवस्था और सी है पैक्टीन अवस्था और डी है डिप्लोटीन अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है जाइगोटीन अवस्था में, इसका बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन मैंने बताया। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8707559649। ये मेरा नंबर है और आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर इस पर लिख कर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।